ऑर्डर बाई एज। तो हमने ऑर्डर बाई एज करा तो एज के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा 20, 23, 25, 27, 29, 45 एंड ऑन, राइट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में करता है सॉर्ट, ठीक है। तो अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो व्हाट वी डू इज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं DESC, ठीक है। तो अभी 90, 45, 29, 27, 25, 23 एंड 20, ओके। व्हाट एल्स, एक काम करते हैं, लेट्स से जो हमारा स्टूडेंट्स का लिस्ट है ना, इसमें हर्षित और परवेज का एज सेम कर देते हैं, 23 कर देते हैं। तो अभी अगर मैंने ऑर्डर बाई एज करा तो पहले परवेश आया फिर हर्षित आया। तो मैं बोल रहा हूँ कि सी मैंने एक ऑर्डर बाई दिया हुआ है अभी इसको, अपने क्वेरी को 1 ऑर्डर बाई दिया हुआ है। तो क्वेरी विल से कि अच्छा एज आया हुआ है तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो, 90, 45, 29, 25। अब 23 का इसने परवेज को पहले क्यों रखा और हर्षित को बाद में क्यों रखा, ठीक है। देयर इज़ नो रूल ऑब्वियसली। सो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन प्रोवाइड मल्टीपल ऑर्डर बाई थिंग्स, ऑर्डर बाई मल्टीपल कॉलम। सो मैंने बोला कि अच्छा एज तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, अगर दो एज सेम हो जाते हैं देन इन दैट केस पुट फुल नेम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ASC। इंक्रीजिंग मीन्स पहले हर्षित को रखोगे ऑब्वियसली बिकॉज H कम्स बिफोर P, राइट। सो इफ वी डू दिस, तो यहाँ पे इफ वी रन, सॉरी, इफ वी रन, तो इसने देखो 23 वाले जो भी आए तो हर्षित को पहले रख दिया, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ रहा है, दैट इज इट। यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, लिमिट निकालने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से आई वांटेड टू नो कि सबसे ज़्यादा एज का कौन स्टूडेंट है, तो अगर मैंने इसी में लिमिट लगा दिया, लिमिट 1, तो क्या होगा, अपने को वो टॉप स्टूडेंट मिल जाएगा जिसका एज सबसे ज़्यादा है, राइट। सो इफ यू फाइंड इट 90, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस ऑर्डर बाई, ठीक है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू ग्रुप वी आर गोइंग टू बेसिकली लर्न ग्रुपिंग। देखो ग्रुप का ज़रूरत क्यों पड़ता है, सबसे पहले ये समझते हैं वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। सी अपन ऐसा करते हैं, लेट्स से आई एम अ ग्रोसरी शॉप का ऑनर, ठीक है, या जूस की शॉप का बात कर लेते हैं, और मेरे पास लोग आ रहे हैं और जूस पी के जा रहे हैं, ठीक है। और एवरी टाइम व्हेन समवन कम्स इन, तो मैं बेसिकली आई राइट कि कितना मेरा कौन सा फ्रूट है जो यूटिलाइज हुआ है। तो लेट्स से पहला आया कोई कस्टमर, उसका नाम लेट्स से इट्स अदिति, और मैंने एप्पल यूज करा और 2 एप्पल्स यूज कर लिए, ठीक है। दूसरा लेट्स से रुद्राक्षी आई, इसने कीवी यूज करा एंड देन मैंने 3 कीवीज यूज करे टू बेसिकली प्रिपेयर दैट जूस। तीसरा लेट्स से पारुल आई, और लेट्स से अब की बार मैंने बनाना शेक यूज करा एंड लेट्स से आई यूज 1 बनाना, ठीक है। लेट्स से रश्मि आई, अब की बार मैंने मैंगो यूज करा एंड आई यूज 5 मैंगोज। अगेन अदिति आई एंड इसने अब की बार मैंगो यूज करा एंड 2 मैंगोज आई यूज, ठीक है। अगेन लेट्स से रुद्राक्षी आई, इसने अब की बार लेट्स से बनाना यूज करा एंड 1 बनाना। अगेन लेट्स से अब की बार परवेश आया, जिसने मैंगो यूज करा एंड 2 मैंगोज।
अब अल्टीमेटली मेरे को निकालना है कि यार मेरा कितने फ्रूट्स मैंने यूज करे अल्टीमेटली, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, क्वेश्चन कुड बी कि मेरे को ये बताओ कि ओवरऑल मैंने कितने एप्पल्स यूज करे। तो व्हाट क्वेरी आई राइट, मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट से ये मेरा जूस शॉप टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जूस शॉप वेयर, और मैंगो का देख लेते हैं, ये एप्पल आई हैवंट यूज्ड अ लॉट, मैंगो 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 वेयर फ्रूट इक्वल टू मैंगो, ठीक है। फ्रूट का नेम मैंगो है, तो ये क्या करेगा, ये वाला रो निकाल के लाएगा, ये वाला रो निकाल के लाएगा और ये वाला रो निकाल के लाएगा। बट मैंने तो ये पूछा ना कि कितने मैंगोज मैंने यूज करे, ठीक है। तो व्हाट आई राइट देन, 5 2 and 2, 5 and 2 and 2 कितना हो गया 9, आंसर तो आ गया 9। बट हाउ डू वी राइट दिस क्वेरी, क्या करा मैंने अल्टीमेटली, मैंने ये करा कि मैंगोज जो थे उनको ग्रुप कर दिया। तो आप ऐसे समझो कि मैंने ये 4 5 7 इन तीनों को ग्रुप कर दिया, मैंगो यहाँ पे अकेले अपना पूरा पड़ा हुआ है, और मैंने इन सबको ग्रुप कर दिया 5 2 and 2, तो 5 2 and 2 एंड दिस बिकम्स नाउ सिंगल रो। ये समहाउ मर्ज हो गए 4 5 7, ये मैंगो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने सम यूज कर लिया, ठीक है। तो 5 + 2 + 2 कितना हो गया 9, दिस इज माई आंसर, ठीक है। दैट मीन्स नाउ यू नीड टू नो 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप बाई अपन सोच भी नहीं सकते। पहली बात, जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली, ठीक है। जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, आइदर इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाई, ठीक है, और इट शुड बी selected as aggregated column. What does this mean? This mean select, मैंने लिखा क्या था एक्चुअली, मैंने लिखा था select fruit name sum of quantity, जितना मैंने यूज करा था, फ्रॉम जूस शॉप ग्रुप बाई फ्रूट नेम। तो मेरे को हर फ्रूट का क्वांटिटी का सम करके निकाल के दे देगा। तो मेरे को जस्ट एप्पल नहीं देगा, ये मेरे को ऐसा निकाल के देगा, एप्पल 2, कीवी 3, बनाना 2 एंड मैंगो 9। मेरे को टोटल 4 रोज मिलेंगी। वाई? बिकॉज यूनिक मेरे पास एप्पल्स, कीवी, बनाना और मैंगो 4 ही फ्रूट्स हैं। तो इन चारों फ्रूट को उसने ग्रुप बाई कर दिया। बट आप मेरे को बताओ, अगर ग्रुप बाई कर रहा है, जब आप ग्रुप बाई करते हो ना, आप बोले कि ग्रुप बाई मैंगो, ग्रुप बाई बनाना, सॉरी ग्रुप बाई मैंगो, तो 1 2 3, अभी बोलेगा मैं ग्रुप तो कर रहा हूँ, बट आई नीड टू नो कि इनको कैसे मैं हैंडल करूँ। ये तीनों को मर्ज करने का तो तरीका होगा, राइट? एंड दोज मर्जिंग का टेक्निक इज बेसिकली दोज एग्रीगेटेड कॉलम्स, एग्रीगेशन फंक्शंस। कौन कौन सा पढ़ा था हमने? सम पढ़ा होगा, काउंट पढ़ा होगा, एवरेज पढ़ा होगा, मीन पढ़ा होगा, मैक्स पढ़ा होगा, ये सारे हमने पढ़े होंगे। 2 रूल्स, आइदर इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाई, आइदर इट्स पार्ट ऑफ ग्रुप बाई, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्ट में क्या कर रहा हूँ? फ्रूट नेम और सम ऑफ क्वांटिटी। सो बेसिकली क्वांटिटी में सिलेक्ट कर रहा हूँ, हर फ्रूट के हिसाब से उसकी क्वांटिटी में मैनेज कर रहा हूँ, राइट? सो आइदर इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाई, ग्रुप बाई का पार्ट है,
और इट शुड बी सिलेक्टेड एज एन एग्रीगेटेड कॉलम। तो क्वांटिटी सिलेक्टेड हो रही है एग्रीगेटेड कॉलम। अगर आप ये लिख दिए फ्रूट नेम की जगह, लेट से मैंने आईडी भी सिलेक्ट कर लिया, ये एरर दे देगा। ठीक है, तो जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आइदर इट बी एज पार्ट ऑफ ग्रुप बाई और इट शुड बी सिलेक्टेड एग्रीगेटेडली। आई डोंट नो वेदर दिस इज अ वर्ड और नॉट, एग्रीगेटेड तरीके से वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, मेक सेंस? तो एक बार देखते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो लेट से एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल जूस शॉप, आईडी इंटीजर, प्राइमरी की नॉट नल, और लेट्स से फ्रूट नेम var 50, customer name var 50, and quantity इंटीजर। ये मैंने टेबल बना ली, जूस शॉप की टेबल बन गई। इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू जूस शॉप, शॉप आईडी फ्रूट नेम कस्टमर नेम एंड क्वांटिटी, वैल्यूज 1, लेट्स से मैंगो, and then customer name is let's say Aditi and 3। ऐसा करके let's try to basically use multiple values, है ना। अगेन दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, तो इसलिए मैं करके इतना दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ मैंगो, लेट से इधर पे कीवी लिख देते हैं, इधर पे भी कीवी लिख देते हैं, इधर पे एप्पल, दिस इज़ अगेन एप्पल, दिस इज़ मैंगो, दिस इज़ कीवी, दिस इज़ ऑल्सो एप्पल, दिस इज़ बनाना, दिस इज़ अगेन बनाना, दिस इज़ बनाना। ठीक है, आई गेस वी हैव। सो इधर पे लेट से अदिति, रुद्राक्षी, अदिति, दिस इज अगेन रुद्राक्षी, दिस इज पारुल, दिस इज रश्मि, ठीक है। इधर पे क्वांटिटी लेट से 1 है, इधर पे 10, इधर पे 3, इधर पे 4, 5, 7, 9, 2, 4, 8, 10। ठीक है, और दिस वुड बी, अरे यार ये तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ठीक है। सो ये वैल्यूज़ हमने इंटर करा डेटाबेस में, एंड देन नाउ वी हैव जूस शॉप वेयर वी हैव दिस डेटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन यूजिंग ग्रुप बाई, फाइंड ऑल द find the number of fruits, or let's say something like this, find the quantity used per fruit। तो आज का ये जो सेल हुआ, इस सेल में मैंगो 1 था, मैंगो 10 था, तो 1 and 10 कितना हो गया 11, ये प्लस 4 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 3 24, 24 and 3 27, तो टोटल मेरे 27 मैंगोज यूटिलाइज्ड हुए। एंड इफ़ आई वांट टू नो कि लेट्स से कीवीज कितने हुए, तो 1 3 3 5 8 8 9 17, तो 17 कीवीज यूटिलाइज हुए। बेसिक सा है राइट। मैंने कुछ प्रोडक्ट बेचे और उसमें मुझे पता करना है टी शर्ट्स कितनी बिकी, लोअर कितना बिका और शर्ट्स कितने बिके, तो सिंपल ऐसे ही मैथ्स करते हैं राइट। सो हाउ डू वी डू दिस, व्हाट विल राइट इज क्वांटिटी यूज्ड पर फ्रूट। तो इसका मतलब फ्रूट तो मेरे को पता है, मैंगो आ रहा है, मैंगो आ रहा है, दिस इज अगेन मैंगो, दिस इज अगेन मैंगो, दिस इज अगेन मैंगो, मैंगो मैंगो। व्हाट आई वांट टू डू नाउ इज, ये मैंगो के हिसाब से अगर मैं ग्रुप कर दूं पूरे डेटा को, और सम हाउ क्वान्टिटी जो है इनको सम कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा राइट। सेम फॉर द अदर टू, कीवी जो है, कीवी के नेम से अगर मैं ग्रुप कर दूं तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रूट नेम के हिसाब से मुझे ग्रुप बाई करना है। ये किसको नहीं समझ में आया? आया? तो फ्रूट नेम तो आएगा पक्का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट फ्रूट नेम। और किस चीज़ को ग्रुप करना है, मुझे क्वांटिटी का क्या करना है, काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, सम कर रहा हूँ एक्चुअली राइट। तो मैं लिखूँगा एक काम करो, सम ऑफ क्वांटिटी कर लो फ्रॉम कौन सा टेबल, जूस शॉप। ठीक है, ग्रुप बाई किस काम कर रहे हैं, फ्रूट नेम, यही कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी आइदर इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एग्रीगेटेड फंक्शन और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई का पार्ट नहीं है बट एग्रीगेटेड है, चलेगा। फ्रूट नेम आइदर इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाई और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड नहीं है लेकिन ग्रुप बाई है राइट, चलेगा। लेट्स रन दिस। मैंगो 27 यूज हुए, हमने गिना था, कीवीज 17, एप्पल 12 एंड बनाना 22 आ गया। दूसरा मुझे यूज करना है, फाइंड हाउ मेनी और लेट्स से फाइंड नंबर ऑफ फ्रूट्स, डजंट मैटर द नेम राइट, फ्रूट्स यूज्ड बाय एवरी कस्टमर। तो हमारे पास कस्टमर कौन कौन है, कस्टमर इज रुद्राक्षी, अदिति, पारुल, रश्मि, 4 लोग हैं हमारे कस्टमर। अब इन लोगों ने डजंट मैटर मैंगोज यूज करा, कीवीज यूज करा, आई डोंट केयर, व्हाट आई केयर इज कितने यूज करें। तो क्या करेंगे अभी हम, ग्रुप बाई किसका करेंगे, कस्टमर नेम, एग्जैक्टली। सो विल डू सेम थिंग, यहाँ पे फ्रूट नेम की जगह अब हम डाल देंगे कस्टमर नेम और ग्रुप बाई कर देंगे कस्टमर नेम। तो अदिति ने 35 यूज करे, रुद्राक्षी ने 31, पारुल ने 6 और रश्मि ने 6। आ रहा है समझ में, पक्का? ठीक है, एक और चीज मुझे निकालना है, कैन वी ग्रुप बाई यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स, ग्रुप बाई यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स। इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बाद में, बट अभी लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। ठीक है,
तो मैंने बोला ग्रुप बाई यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स व्हाट डज दिस मीन? अगर मेरे को पता करना है कि अदिति ने क्वांटिटी तो मैंने यूज कर दिया, बट आई ऑल्सो वांट टू नो कि कौन सा फ्रूट यूज करा, तो उस केस में हम दो ग्रुप बाई यूज करेंगे। कैसे? विल यूज दिस, मैंने बोला कस्टमर नेम भी बताओ, मुझे फ्रूट का नेम भी बताओ, और ग्रुप बाई कस्टमर नेम तो करो ही, फ्रूट का नेम के हिसाब से भी ग्रुप बाई कर दो। ठीक है, तो इफ यू रन दिस, लेट्स से व्हाट्स गोना हैपन। सिलेक्ट करा इसने बोला अदिति ने मैंगोज 8 यूज करे, रुद्राक्षी ने मैंगो 10 यूज करे, रुद्राक्षी ने कीवी 3 यूज करे, अदिति ने कीवी 14 यूज करे। बेसिकली इसने करा क्या? इसने ग्रुप बाई क्वांटिटी करा, राइट, बट सबसे पहले इसने कस्टमर नेम के हिसाब से ग्रुप करा इनको, फिर फ्रूट नेम के हिसाब से ग्रुप कर दिया। तो अब मेरे को हर फ्रूट का, हर ये जो कस्टमर है उसकी हर कैटेगरी के सारे फ्रूट्स को सम करके दिखा रहा है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इट्स नॉट सिंपल थिंग एक्चुअली, इतना सिंपल नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज वी डोंट हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स हियर। ठीक है, इसको अगेन आई एम सेइंग आई विल टीच यू इन अ, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा जब हम लोग ज्वाइन वगैरह यूज करेंगे, है ना, मल्टीपल ग्रुप वाइज। बट अच्छा चलो एक और काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से इफ यू आर हियर और मैंने कस्टमर नेम की जगह आईडी भी सिलेक्ट कर लिया, ब्यूटीफाई आईडी यूज करा, रन करा, क्या दे रहा है? सेलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन ग्रुप बाई क्लॉज एंड कंटेन्स नॉन एग्रीगेटेड कॉलम कोडिंग नेस्ट डॉट जूस ऑफ आईडी विच इज नॉट फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कॉलम इन ग्रुप बाई क्लॉज, दिस इज इनकम्पेटिबल विथ ओनली फुल ग्रुप बाई। नहीं समझ में आएगा ये क्या है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ग्रुप बाई आईडी कर दिया, ठीक है, अभी रन करा तो ये चल गया। ठीक है, अभी रन करा तो ये चल गया, सॉरी, मैंने जूस शॉप से ग्रुप बाई आईडी कर दिया और कस्टमर नेम कर दिया मैंने और सम कर दिया, क्वांटिटी निकाल लिया बेसिकली। अब ये चल गया, और लेकिन मैंने, मेरा तो रूल हट गया ना, मैंने तो ये बोला था कि उसी को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो वो सिलेक्ट का हो या तो एग्जैक्टली। ये चला कैसे फिर? आईडी तो एक ही होती है। एरर देना चाहिए था ना, क्योंकि मेरा तो रूल जो बोलता है वो तो ये बोलता है। सो एक्चुअली यार आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस, डजंट शोज अप नाउ। क्या? हाँ यार एक्चुअली शेयर करना था, बट एनीवेज अभी तो ख़त्म होने वाला है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। देखो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैंने बोला था कि आईडी आइदर इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाई और एग्रीगेटेड होना चाहिए, नहीं हुआ। आईडी है, ऑब्वियसली है यार, ग्रुप बाई का पार्ट तो है ना। सम ऑफ क्वांटिटी एग्रीगेटेड है, चल जाएगा अपना काम। कस्टमर नेम कैसे आ गया? कस्टमर नेम तो नाइदर इट्स नॉट अ ग्रुप बाई और इट्स नॉट पार्ट ऑफ एग्रीगेटेड कॉलम। चला कैसे? चला ऐसे कि देर इज समथिंग कॉल्ड ओनली फुल ग्रुप बाई। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, बट सेलेक्ट SQL मोड, शायद यही होता है क्वेरी, या सो वी हैव दिस क्वेरी। इसमें देखो लिखा हुआ है ओनली फुल ग्रुप बाई। व्हाट डज दिस मीन? अगर ये ऑन रहता है ना तो सीक्वल खुद से भी लर्न करता है। सीक्वल बोलता है कि यार देखो आईडी इज अ प्राइमरी कॉलम, ठीक है, अगर ये प्राइमरी कॉलम है एंड यू आर ग्रुपिंग बाई आईडी, दैट मीन्स एवरी रो वुड बी अ यूनिक रो। अगर यूनिक है तो कस्टमर नेम भी यूनिक होगा,
राइट। अगर कस्टमर नेम इज मतलब अगर मैं ग्रुप बाई आईडी ही कर रहा हूँ विच इज एनी वेज इट्स यूनिक थिंग, तो सबका अलग अलग आएगा। तो एसक्यूएल बोलता है नो, आई नो दिस इज नॉट गना मेक एनीथिंग, कुछ भी ब्लंडर नहीं करने वाला है, तो एसक्यूएल बोलेगा चलो लेट मी अलाउ दिस। बट यही सेम चीज़ अगर हम नेम पे कर रहे थे, कस्टमर नेम, और यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम करा था, तो एसक्यूएल ने क्यों अलाउ नहीं करा? इसलिए अलाउ नहीं करा बिकॉज अब वो आईडी का ग्रुप आप नहीं चला सकते हो, राइट। आईडीज तो 3-4 हो गई ना, आप ये समझो मैंने कस्टमर नेम रखा, अब एसक्यूएल क्या करेगा, वो कस्टमर नेम रुद्राक्षी को लेके आएगा, दूसरा रुद्राक्षी लेके आएगा। अब उसको नहीं पता है कि यार आईडीज मल्टीपल हो गई ना, तो उनको ग्रुप कैसे करोगे यार? भाई ये आईडी है, दिस इज अभी अभी जो हमने ये क्वेरी चलाई थी, ये वाली क्वेरी, इफ आई रन दिस क्वेरी, हमारे पास अदिति आया, रुद्राक्षी आया, पारुल आया और रश्मि आया। अदिति के 4-5 कॉलम आएंगे। अगर 35 नहीं आया होता, अगर मैंने यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी नहीं लिखा होता, तो अदिति के ऐसे 4-5 कॉलम आते। तो मैंने सम ऑफ क्वांटिटी कर दिया, तो अदिति के सारे उसने मिला दिए जितने भी क्वांटिटीज थी, राइट। आईडी को कैसे मिलाए आप बता नहीं रहे हो उसको, क्योंकि आईडी भी तो अलग अलग आएंगी, राइट। रहेगा सिंगल ही आईडी, बट ग्रुप तो करना ही होगा ना उनको। तो वो पूछ रहा है कि ग्रुप का तरीका मुझे बताओ। अब तरीका हम या तो एग्रीगेटेड बता देते हैं या तो ग्रुप बाई आईडी भी कर देते हैं। ग्रुप बाई आईडी करोगे तो लफड़ा है। लफड़ा ये है कि वो आईडी से भी ग्रुप कर देगा, तो कोई सेंस ही नहीं है उसका करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, लेट्स से सॉरी सेलेक्ट आईडी एंड दिस, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो कोई सेंस ही नहीं बना ना, इस डेटा का क्या ही सेंस है। मैं ग्रुप बाई 1 कर रहा हूँ तो इसने 1 से ग्रुप बाई कर दिया, डजंट मेक सेंस। ग्रुप बाई कुछ ढंग का करोगे ना, ग्रुप बाई आप फ्रूट नेम करो, क्योंकि ग्रुप बाई यूज कब करते हैं अपन, व्हेन वी हैव सिमिलर डेटा इन द कॉलम्स। तो 1 और आईडी तो है ही नहीं, आईडी में तो इट डजंट मेक सेंस, सिमिलर डेटा तो है ही नहीं, तो हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, चलो। एक काम करते हैं, एक सेल्स का टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अगेन एक शॉप है, उस पर मैं सेल कर रहा हूँ और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आइटम्स का सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, क्रिएट टेबल सेल्स आईडी इंटीजर, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, रश्मि प्राइमरी की, ऑटो लेट से, और क्या लिखते हैं, कैटेगरी लिखते हैं, कैटेगरी इज वायर कैर 50, प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट का नेम अगेन वायर कैर 50, यूनिट लिख देते हैं और क्वांटिटी प्राइस और कस्टमर का नेम वायर कैर 50, प्राइस इज डेसिमल समथिंग लाइक दिस, क्वांटिटी इज इंटीजर, सही है। तो प्रोडक्ट की कुछ आईडी होगी, उसका कुछ कैटेगरी होगा, उसका कुछ नेम होगा, उसकी कुछ क्वांटिटी होगी, प्राइस होगा और कोई कस्टमर होगा जो उसको बाई करेगा। सिंपल है, कुछ तो गलती कर दी, प्राइस के बाद कॉमा नहीं दिया, राइट, नो
स्टिल देर इज सम प्रॉब्लम। चलो रन करते हैं। अच्छा ठीक है, हो गया। तो वी हैव सेल्स टेबल। अभी सेल्स टेबल में आईडी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, कस्टमर नेम है। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ टेबल कॉल डेट, सेल डेट, ऐसा कुछ करके, एंड दिस इज अ डेट टेबल। आईडी नहीं लिखते हैं बिकॉज इट एनीवेज इट्स दिस कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस, हो गया। सो अगर अपन जाते हैं लेट्स से सेल्स टेबल में, तो वी हैव वेजिटेबल्स और ये सब। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये आता है, पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट टोटल सेल पर कैटेगरी। तो मेरे वेजिटेबल्स का टोटल कितने का सेल हुआ, बेवरेजेस का एंड फ्रूट्स। मेरे पास तीन ही कैटेगरीज हैं, तो फ्रूट्स मैंने कितने बेचे, वेजिटेबल्स कितने बेचे और बेवरेजेस कितने बेचे। तो मेरा शॉप है और शॉप पे तीन टाइप्स के मैं आइटम रख रहा हूँ अभी, और इन तीनों आइटम्स में से किसका कितना सेल हुआ वो जानना है। अब सेल हम कैसे निकालेंगे, किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी इनटू प्राइस, और उनका अगर सम कर देंगे तो टोटल सेल्स निकल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, फाइंड सेल्स पर कैटेगरी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी, तो पर कैटेगरी फाइंड आउट करना है, सो बेसिकली वी नीड टू सेलेक्ट कैटेगरी। तो हम लिखेंगे कैटेगरी एंड देन सम ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, एग्रीगेशन हो गया क्वांटिटी इनटू प्राइस पे फ्रॉम सेल्स टेबल, और ग्रुप बाई क्या करना है, कैटेगरी। तो हर कैटेगरी का सेल निकल के आ जाएगा बेसिकली अपने, है ना। तो फिर रन दिस, वेजिटेबल्स मेरे 769 रुपीज़ के हैं, बेवरेजेस मेरे 7361 के हैं, और फ्रूट्स मेरा 3159 का है। सिंपल है। ग्रुप बाई कैसे यूज करें समझ में आ रहा है। ग्रुप बाई अभी मैंने कैटेगरी कर दिया, अब मेरे को ग्रुप बाई फ्रूट भी करना है। ठीक है, तो फाइंड सेल पर फ्रूट, फाइंड सेल्स पर फ्रूट नहीं लिखते हैं,
फाइंड सेल्स पर कस्टमर लिख देते हैं। मेरे को अवार्ड करना है कि किसने सबसे ज़्यादा खरीदे, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई क्या करेंगे, ग्रुप बाई कस्टमर नेम। तो यहाँ पे विल राइट ग्रुप बाई कस्टमर नेम, सिंपल है। तो महिपाल ने 5074 करा, परवेश ने इतना करा और अंकित ने इतना करा। अब इसी में मैं ऑर्डर बाई भी लगा सकता हूँ, ऑर्डर बाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ एज टोटल सेल, और कस्टमर नेम मैंने लिख ही दिया है, तो ऑर्डर बाई मैं लिख दूंगा टोटल सेल, और इसको लिख दूंगा DESC, और लिमिट अगर 1 कर दिया तो मेरे को पता चल जाएगा हु इज़ द मैक्सिमम एक्सपेंडर काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे देखो परवेश ने 5086 टोटल करा है, सो ही इज़ द पर्सन हु शुड बी अवार्डेड नाउ। सिंपल है। मुझे हर दिन का सेल पता करना है, तो हर दिन मतलब सेल्स में मेरे पास सेल का डेट था, तो मुझे पता करना है कि हर दिन का कितना सेल है। सिंपल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट से आ रहे हैं इंक्वायरीज के लिए, तो मुझे पता करना है हर दिन कितनी इंक्वायरीज आ रही हैं। तो हाउ डू वी डू, ग्रुप बाई का यूज करके। कैसे करेंगे, मैंने बोला एक काम करो, सेलेक्ट फाइंड सेल्स ग्रुप बाई डेट। क्या लिखूं यहाँ पे, डेट लिखूं, डेट, और से टोटल मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि कितने सेल्स हुए उस दिन, हाँ कितने प्रोडक्ट्स बेचे, काउंट ऑफ आईडी, ठीक है। फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाई डेट, ठीक है। एक बार करके देखते हैं, सेल डेट, ठीक है। तो इसने क्या करा, 12-12 को मेरा 9 टोटल बिका है, 10-12 को मेरा 5 बिका है, और 7 को ये बिका है। तो अगर मैं लेट से यहाँ पे कैटेगरी भी डाल देता हूँ और ग्रुप बाई कैटेगरी भी कर देता हूँ, व्हाट्स गोना हैपन, सॉरी, इसने बोला 12-12 को वेजिटेबल्स 2 बिके थे, 12-12 को बेवरेजेस 3 बिके थे, और 12-12 को फ्रूट्स 4 बिके थे। 7 को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि सब कुछ आ रहा था, लास्ट टाइम जब मैंने करा था। अभी समझ में आ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस, पूरा डेटा नहीं आ रहा है। जो ग्रुप बाई हमने करा था यूजिंग सेल डेट, तो सेल डेट को अभी इसने, बिकॉज मैंने कैटेगरी भी बोल दिया, तो अब सेल डेट पहले करा इसने ग्रुप बाई, फिर कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप बाई कर दिया। तो पहले सेल डेट अगर इसके पास लेट से 12 आ रहा था, 12 में उसके पास 3 कैटेगरीज थी, तो इन्होंने 12 में 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी एंड 3 कैटेगरी बनाई। 7 को मेरे 2 ही सेल्स हुए थे, बेवरेजेस और फ्रूट्स का, उसका बनाया। 10th को मेरा वेजिटेबल्स और बेवरेजेस हुए थे, उसका बनाया। मेक सेंस, ठीक है। बट इट्स नॉट इतना इजी नहीं है, सो विल लर्न, ऑब्वियसली विल लर्न, बट अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और लेट से मेरे को पता करना है कि किस दिन सबसे ज़्यादा सेल हुई, फाइंड एट व्हाट डेट सेल वॉज मैक्सिमम। तो अब क्वेश्चन को पहले समझो, ये बोल रहा है एट व्हाट डेट, तो इसका मतलब डेट के हिसाब से मुझे ग्रुप बाई करना पड़ेगा, इतना तो समझ में आ रहा है, राइट। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, डेट वाइज इसको ग्रुप बाई करते हैं। तो मैंने बोला सिलेक्ट सेल का डेट, कैटेगरी हटा देते हैं, काउंट आईडी कर देते हैं। अब मुझे काउंट आईडी एज टोटल सेल फॉर द डे। मैंने देखा कि यार एट व्हाट डेट बट द सेल वाज मैक्सिमम, तो जहां मैक्स और मिन आ रहा है तो हमको क्या करना है, कैसे कैसे बताओ, हम्म लिखे हैं, देख लेते हैं लेट्स सी लेट्स सी, देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने बोला सेल डेट और ऑर्डर बाई
टोटल सेल फॉर द डे, DESC एंड लिमिट 1। सही लिखा है क्या? नहीं लिखा है? सेल डेट के हिसाब से ग्रुप बाई करेगा। जब ग्रुप बाई करेगा तो काउंट निकाल के लाएगा कि हर दिन कितना सेल हुआ, और मैं बोल रहा हूँ कि वो जो सेल हुआ उसमें से टोटल सेल फॉर द डे के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर दो। तो इस जो सबसे ज़्यादा सेल जिसकी हुई होगी, काउंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा, उसको सबसे ऊपर ले जाएगा, और उसमें मैंने बोल दिया लिमिट 1। अभी अगर मैं रन करता हूँ तो ये 12 को मेरा 9 सेल्स हुआ था। नहीं समझ में आया? पक्का? क्या किया? ग्रुप बाई करा सेल डेट। ये मुझे कहाँ से समझ में आया? यहाँ समझ में आया कि मुझे ये बोल रहा है कि कौन से डेट में हुआ था, तो कौन से डेट मतलब मुझे हर डेट का ग्रुप बाई करना पड़ेगा। मेक सेंस? बट वो बोल रहा है कि सेल जो होना चाहिए ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैंने हर दिन का सेल निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैंने ऑर्डर बाई कर दिया यही सेल ही, टोटल सेल कितना हुआ है। जैसे मैंने करा, अच्छा अगर मैं लेट से लिमिट नहीं लगाता हूँ इधर पे, एंड इफ आई रन दिस क्वेरी, व्हाट्स गोना हैपन? 12 को 9 सेल हुआ था, 10 को इतना सेल हुआ था, 7 को इतना सेल हुआ था। तो जैसे मैंने लिमिट लगाया तो ये मेरे को मैक्सिमम वाला बता देगा। ठीक है? सेम गोज विथ जॉइंस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, बट एक मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल। सी दीज आर द एग्जांपल्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली ग्रुप बाई कैटेगरी अपने को समझ में आना चाहिए कि पर कैटेगरी सेल मेरे को बता दो, मेरे को पर फ्रूट्स का सेल बता दो, मेरे को हर डेट का सेल बता दो, मैक्सिमम किस दिन में हुआ था। दीज आर द क्वेश्चन दैट वी आस्क नॉर्मली बिजनेस में भी, जैसे हम लोग का होता है। सो वी हैव पेशेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स, तो हर महीने का हमारा ग्राफ बना हुआ है कि लेट्स से एट व्हाट डेट मैक्सिमम पेशेंट्स वेयर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जैसे हमारे यहाँ सैटरडे एंड संडेज एवरीवन, इवन डॉक्टर्स आर आल्सो ऑन लीव, तो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं होते हैं उस टाइम पे, राइट? तो बट उसमें भी देयर आर सम अपॉइंटमेंट्स हैपन। तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा महीने में कौन से डेट को, स्पेशली ऑन विच डे ज़्यादा लोग दे आर फीलिंग वेरी क्रिटिकल। तो अगर जैसे मान लो कंपनीज में एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, तो नॉर्मली मंथ का जब एंड आता है उस टाइम पे बहुत काम आ जाता है, तो उस टाइम पे दे फील स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो ऑब्वियसली दे विल गो टू साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन। तो हम लोगों ने भी ये ग्राफ देखा है कि जो महीने का एंड होता है उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस आ जाती हैं, राइट? तो अकॉर्डिंगली आई कैन पुट माई बिजनेस डिसीजंस में ले सकता हूँ कि अच्छा मेरे को कोई फीचर रिलीज करना है, रिलीज एट इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे बहुत सारे लोग यूज कर पाएँ उसको, राइट? अभी हम लोगों को एक सर्वे डालना था, एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो सर्वे डालना था, हमने एक न्यू वीडियो कॉल अपना सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा था, एंड वी जस्ट वांटेड टू नो कि वेदर दिस इज वर्किंग, दिस वीडियो कॉल system is working fine or not. तो what is the best launch date for that is basically we found out from last 3 months कि अच्छा हमारा इस डेट के बाद में लोग ज़्यादा आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, मतलब सब्सटेंशियली बहुत सारा ग्रोथ होता है अपॉइंटमेंट्स में। अगर मेरा 100 अपॉइंटमेंट डेली का हो रहा है, उस टाइम पे 300 अपॉइंटमेंट्स डेली के बेसिस पे हो रही हैं, कभी कभी 800 अपॉइंटमेंट अगर जा रही हैं ऑन डेली बेसिस। तो व्हाट विल डू, हम जो हमारा ग्राफ बना हुआ है उसके हिसाब से हमको पता चला है कि एग्जैक्टली ऑन विच डेट हमारा मैक्सिमम था। कैसे निकलता है? यही सबसे निकलता है। अगर मैं ऑर्डर बाई डेट कर दिया और मैक्सिमम निकाल दिया तो ऑब्वियसली मेरे को एक पैटर्न पता चल जाएगा 3-4 महीने के अंदर, है ना? इसी को हम डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं एक्चुअली। दिस इज व्हाट वी डू इन डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स करके कुछ बिजनेस डिसीजन लेते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल आप सिंपल देखो कि लेट से मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना क्वेरी रन करा एंड आई गॉट टू नो कि यार मेरा जो बिवरेजेस है ना वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं। कैटेगरी वाइज मैंने टोटल सेल देखा, ये वाला दिस, और लेट्स से पर कैटेगरी मेरे पास एक लेट्स से क्लॉथ की कैटेगरी थी जिसमें सेल ही नहीं हुआ था। तो मैं तो गधा हूँ, अगर मैं लेके बैठ गया वो उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया, ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस। तो अगर वेजिटेबल मेरे को दिख रहा है कि यार अच्छा चलो यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया और मैंने देखा यार बेवरेजेस मेरे सबसे ज़्यादा हाई वो हो रहे हैं, तो मैं बेवरेजेस और ज़्यादा बढ़ा दूंगा अपने दुकान पे, है ना? तो दीज आर वाई वी यूज, मतलब अभी अपन जितना हमारे पास डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे वी आर डूइंग सम एनालिटिक्स। ठीक है? एक सिंपल सा मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ, लेट्स से जॉइंस का यूज करके। अब मैं असाइनमेंट दूंगा, आई वुड वांट आप लोग बिना किसी से पूछे हुए ट्राई टू डू दैट असाइनमेंट होल हार्टेडली, किसी से नहीं पूछना है, बिकॉज आई गेस अभी अपने को इनफ पता है। ठीक है?
बट अभी मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि देयर वुड बी सम इशूज, ठीक है, वो आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स भगवान बन गया, ठीक है, और वो कोई नहीं है इधर पे, है ना। सो आने चाहिए इशूज। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है यूजिंग ग्रुप बाई, ठीक है। ग्रुप बाई में इश्यूज समझो, आप प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब आप ग्रुप बाई लगाओगे ना यूजिंग सम कॉलम्स, नहीं काम करेगा, यू गेट सम एरर, यू कम टू मी, आस्क मी दैट, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम। अभी मैं अगर पूरा करके दिखा दूंगा ना आपको, एनीवेज आई नीड टू कवर अप लॉट ऑफ थिंग्स, अभी इतना इजी नहीं है। ग्रुप बाई हम करेंगे, विद जॉइंस करेंगे, एंड देन विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बट व्हाट आई वांट टू से इज, बिना मेरे बताए हुए यू जस्ट ट्राई इट आउट विथ जॉइंस। एक मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, दैट यू नीड टू ट्राई आउट योरसेल्फ यूजिंग जॉइंस, ठीक है। तो पहला जॉइन में मैं बता रहा हूँ, लेट से मेरे को पता करना है कि हमारा स्टूडेंट्स था और OTPs था, और मुझे पता करना है कि किसने कितने OTPs भेजे अभी तक, कितने OTPs अभी तक, कितना टाइम लॉगिन करने की कोशिश किया। ऑब्वियसली जितनी बार OTP जनरेट हुआ उतनी बार वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पता करना है। तो कैसे करेंगे, ज्वाइन के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए ग्रुप बाई किसके हिसाब से करें। ग्रुप बाई स्टूडेंट नेम करेंगे कि किसने कितनी बार करा, दैट मीन्स ग्रुप बाई स्टूडेंट का नेम। तो सबसे पहली चीज समझनी चाहिए कि स्टूडेंट टेबल यूज होगा। तो मैंने बोला सिलेक्ट स्टूडेंट्स एस डॉट फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स एस, ज्वाइन करते हैं OTPs O एज फुल नेम, ठीक है। फिर मुझे नंबर ऑफ OTPs पता करने हैं, तो काउंट ऑफ OTP का ID, राइट, यही तो होगा। तो मैंने लिखा एक काम करो, काउंट ऑफ O डॉट ID एज नंबर ऑफ OTPs, ठीक है। ग्रुप बाई S डॉट फुल नेम। समझो क्या किया मैंने, मुझे हर स्टूडेंट का कितनी OTPs भेजा था वो पता करना था। कितने OTPs मतलब काउंट ऑफ OTPs का ID, जितने पर्टिकुलर रोज होंगे उसमें से मैंने काउंट लगा दिया, हर OTP का यूनिक ID जो भी होंगे वो पता चल जाएगा। और ग्रुप बाई मैंने कर दिया स्टूडेंट के नेम के हिसाब से। सो इफ यू सिलेक्ट नाउ, कुछ दिक्कत किया है क्या? कहाँ? अच्छा ये ऑन तो लगाया ही नहीं यार, ऑन भी नहीं लगाया, रुको एक सेकंड। एस डॉट देख रहा हूँ, एस डॉट आई डी इक्वल टू ओ डॉट स्टूडेंट ID। हाँ आप बताओ क्या बोल रहे हो, एज नंबर ओ, अच्छा सॉरी। अदिति ने 3 OTP भेजा है, महिपाल भाई ने 3 भेजा है, परवेश ने 2 भेजा है। कैसे पता, अभी निकालते हैं। ग्रुप बाई हटा देते हैं अभी के लिए, राइट। सो लेट्स से इफ वी रिमूव ग्रुप बाई फ्रॉम हियर, वी जस्ट कीप एस डॉट फुल नेम और OTPs, ओ डॉट OTP एज OTP। तो मैं बस नेम लिख रहा हूँ और OTP लिख रहा हूँ। तो अदिति ने 1 2 3 3 OTP भेजे हैं, परवेश ने 1 और 2 OTP भेजे हैं, महिपाल भाई ने 1 2 एंड 3 OTP भेजे हैं। वही डेटा हमारा यहाँ से आ रहा था। अदिति ने 3, महिपाल भाई ने 3, परवेश ने 3, ठीक है। मुझे पता करना है कि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म को कौन गड़बड़ कर रहा है। तो हाउ डू आई फाउंड, आई विल सिंपली डू लिमिट लगा दिया मैंने, ऑर्डर बाई कर दिया एंड लिमिट 1 लगा दिया। तो ऑर्डर बाई काउंट लगा दिया और लिमिट 1 लगा दिया, सो वी गेट द आंसर फॉर दैट, ठीक है।